हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लास्ट टॉपिक करेंगे जो हमारे इंडियन हिस्ट्री का है, दैट इज़ महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। तो ये आज हम स्टार्ट करेंगे। देयर आर अराउंड 4 पेजेस लेफ्ट। 30 पेजेस का कुछ इंडियन हिस्ट्री था, जिसके अंदर से 4 पेजेस हमारे बाकी हैं। 2 वीडियो आएंगी और फिर ये टॉपिक अभी आपका डन हो जाएगा। राजस्थान हिस्ट्री हमने पहले कंप्लीट कर ली है, राजस्थान कल्चर भी कंप्लीट हो गई है, इंडियन हिस्ट्री आपकी कल कंप्लीट हो जाएगी। एजुकेशन मैनेजमेंट भी साथ साथ में चल रहा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो आप चैनल को फॉलो करिए, पहले प्लेलिस्ट देखिए, कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी, और एक बात और कि सीज़ फायर हो चुका है, युद्ध पर थोड़ा सा पूर्ण विराम जो है वो लग चुका है। थोड़ा भी है और पूर्ण भी है, एक्चुअली जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है ना। चलिए, तो महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। तो गांधी जी, गांधी युग प्रारंभ। तो 1891 में इंग्लैंड से भारत लौटे महात्मा गांधी, और 1893 में अब्दुल्ला भाई का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। तो पहले इंग्लैंड थे, वकालत वगैरह के बारे में पढ़ाई की, फिर वापस से भारत लौटे और 1893 में अब्दुल्ला भाई का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका वापस गए। वहाँ पे रंग भेद नीति के खिलाफ 1906 सत्याग्रह आरंभ किया, और दक्षिण अफ्रीका में 1909 के अंदर कालीनाब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम, एक तो टॉल्स्टॉय, और दक्षिण अफ्रीका में पहले तो 1909 यहाँ तक, मतलब रंग भेद नीति के खिलाफ थोड़ा सा सत्याग्रह उन्होंने चलाया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम, एक तो टॉल्स्टॉय और एक फिनिक्स डर्बन 1906 नामक आश्रम खोले, और एक समाचार पत्र भी निकाला, क्या, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में जाके इंडिया का ओपिनियन रखना, इंडियन ओपिनियन। बोर यानी कि उच्च किसान तथा जुलू विद्रोह में गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए अंग्रेजी ने बोर और जुलू उपाधि दी। ठीक है, ये 2 उपाधि जो थी वो गांधी जी को मिली हुई थी। क्यों? क्योंकि इस विद्रोह के अंदर जो गांधी जी थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आए, इसीलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि 1919 के आसपास भारतीय युवाओं को युद्ध के अंदर जब शामिल किया गया तो अंग्रेजी सेना, इसलिए गांधी जी को कहा भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। ठीक है, कि मैं शामिल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय युवाओं को शामिल किया गया, तो इसलिए गांधी जी को कहा भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा डायलॉग मुझे ऐसे लगता है कुछ स्टेटमेंट वगैरह बीच में मिस हो गई है। अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी। ठीक है, केसरे हिंद, ठीक है, तो अंग्रेजों ने दी थी। नाम ऐसा लगता है जैसे कि किसी इंडियन ने दी होगी, लेकिन अंग्रेजों ने दी थी। गांधी जी ने साबरमती अहमदाबाद आश्रम की स्थापना की, बीएचयू के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, जो कि गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। तो सार्वजनिक मीन्स कि सब लोगों के सामने, है ना। गांधी जी ने 1916 में लखनऊ समझौते में भाग लिया। आपने देखा था 1907 के अंदर जब सूरत अधिवेशन हुआ था, तो मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग हो जाते हैं, और एक गर्म दल और एक नरम दल बन जाता है, और 1916 के अंदर दोबारा से आपस में मिल जाते हैं, जिसको लखनऊ समझौता कहते हैं। इसके बाद राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को नील चंपारण के लिए किसानों की समस्या के बारे में बताया। 1917 की बात है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो गया है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह होगा। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया सिस्टम से परेशान थे, है ना। 3/20 जो भूमि पर नील की खेती करना जो अनिवार्य था, तो इसकी वजह से परेशान थे, और अंग्रेजों ने जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया। गांधी जी ने किसानों को 25% जुर्माना वापस करने का आश्वासन दिलवाया कि आपको 25% जुर्माना जो है वो वापस मिलेगा। चंपारण आंदोलन की सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। ये बहुत ज़रूरी होता है किसने किसको क्या उपाधि दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा कह रहे हैं। सहयोगी और कौन कौन थे इनके साथ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज कुमार प्रसाद, दोनों में प्रसाद प्रसाद है, जेबी कृपलानी, अनिरुद्ध नारायण सिन्हा। तो नारायण की कृपा होगी तो प्रसाद भी मिलेगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज कुमार प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनिरुद्ध नारायण सिन्हा। महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को दी। कितना प्रतिशत जुर्माना वापस दिलवाया? 25%। आयोग के अंदर गांधी जी भी शामिल थे,
3 कठिया सिस्टम चल रहा था, जिसके अंदर 3 पार्ट जो है आउट ऑफ 20 उसके अंदर नील की खेती करना अनिवार्य था। नरहरि पारिख भी थे, मजरूल उल हक भी थे। एक और है, जूडिथ बाउन ने अपनी पुस्तक गांधी राइज टू पावर्स में इन्हें सब कॉन्ट्रैक्टर भी कहा है। तो ये आपके थे कौन सा सत्याग्रह था, ये आपका वो वाला सत्याग्रह अभी हमने कौन सा पढ़ा है 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब इसके बाद देखिए राजकुमार शुक्ल का नाम याद आप रखिएगा, है ना, राजकुमार का नाम आप याद रखिएगा। अब देखिए अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 में होगा। यहाँ पे क्या था कि जो मील होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, तो वहाँ पर मजदूरों को प्लेग भत्ता बंद कर दिया गया और मजदूरों ने जो मालिक थे अंबालाल, उनके खिलाफ आंदोलन चला दिया और गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की और मजदूरों को 35% प्लेग भत्ता वापस दिलवाया, यानी कि दिलवाया, वापस नहीं दिलवाया। अंबालाल साराभाई की बहन थी अनुसुआ बहन, जो कि गांधी जी के साबरमती आश्रम की सदस्य थी और वो जो वर्कर्स हैं उन्हीं का साथ देती हैं। 1918 में ही खेड़ा किसान आंदोलन, 1918 के अंदर खेड़ा में किसानों की फसलें खराब हो गई थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार फिर भी उनसे भू राजस्व मांग रही थी, यानी कि टैक्स मांग रहे थे। तो गांधी जी ने किसानों को भू राजस्व देने के लिए मना कर दिया कि आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी उस समय गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष थे और अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने भू राजस्व लेना बंद कर दिया। गांधी जी ने विट्ठल भाई पटेल तथा सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के सदस्यों के साथ मिलकर, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी है ना, हमने पढ़ा है, के साथ मिलकर किसानों को साथ लेकर प्रचार प्रसार किया। कौन से 2 नाम ध्यान रखने हैं, विट्ठल भाई पटेल और सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, भारतीय सेवक समाज। सहयोग इनके कौन कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, ही इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू गुजरात, इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई, शंकर लाल बैंकर। थोड़ा गुजरात के नाम से आप रिलेट करोगे तो आपको याद हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई और शंकर लाल बैंकर। तो पहले हमने चंपारण सत्याग्रह पढ़ा 1917 के अंदर, एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको फटाफट। तो 1891 में इंग्लैंड से भारत लौटे, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, रंग भेद नीति के खिलाफ 1906 का सत्याग्रह प्रारंभ किया और फिर 1906 के अंदर ही वहाँ पे टॉल्स्टॉय और फिनिक्स डर्बन नाम के आश्रम खोले। बोर्ड की इनको उपाधि मिली, जुलू विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो अंग्रेजों ने इनको बोर्ड की उपाधि दी। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजों ने केसरी हिंद की उपाधि दी। BHU के उद्घाटन में भी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। 1916 में लखनऊ समझौते में भी भाग लिया। राजकुमार शुक्ल जो थे वो नील किसानों की समस्या के बारे में इनको बताया। तो चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करेंगे। 3 कठिया सिस्टम चल रहा था, आयोग बनेगा जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया जाएगा। 25% जुर्माना जो है वो वापस दिलवाया जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा की उपाधि देंगे। इनके साथ थोड़े नारायण की कृपा है तो प्रसाद मिल रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज कुमार प्रसाद, JB कृपलानी, अनिरुद्ध नारायण सिन्हा। इसके बाद आप देखेंगे तो नरहरि पारिख, मजरूल उल हक, जूडिथ बाउन, इनको कहते हैं गांधी जी राइज टू पावर्स में, इन्हें सब कॉन्ट्रैक्टर कहा गया है। फिर 1918 में होगा अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। तो प्लेग जो होता है उसका भत्ते की डिमांड हो रही होती है, अलाउंस की डिमांड हो रही होती है, तो 35% दिलवाया जाता है। अंबालाल साराभाई की मिल थी, उनकी बहन अनुसुआ बहन जो थी, गुजरात के अंदर बहन ही बोलते हैं, भाई बोलते हैं, है ना, तो बहन जो थी वो साबरमती आश्रम की सदस्य थी। 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन होगा, तो यहाँ पे भी अंग्रेजी सरकार जो थी वो फसल खराब हो गई थी लेकिन फिर भी भू राजस्व मांग रहे थे, तो गांधी जी के कहने पे भू राजस्व लेना बंद कर दिया और यहीं पे विट्ठल भाई पटेल और सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के सदस्यों के साथ मिलकर किसानों के साथ प्रचार प्रसार किया। तो खेड़ा सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई, शंकर लाल बैंकर। फिर आएगा रॉलेट एक्ट 1999। रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अधिनियम पारित हुए। कौन कौन से, एक तो रॉलेट एक्ट और दूसरा आतंकगंद अपराध अधिनियम। तो इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है, कि आपको कारण नहीं बताएंगे, बस आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आप अपील भी नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए इसको ना अपील, ना वकील और ना दलील का कानून भी कहा जाता है। गांधी जी इसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करते हैं और बॉम्बे में सत्याग्रह सभा की स्थापना करते हैं।
6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। 6 अप्रैल 1919 को आर्य समाज के नेता थे श्रद्धानंद सरस्वती के कहने पर गांधी जी दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वापस ले जाकर बॉम्बे छोड़ दिया गया। मेरा जो घर है वो फरीदाबाद में है, हरियाणा के अंदर फरीदाबाद है, और फरीदाबाद से पलवल मेरे ख्याल से कुछ ऐसे 30-40 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो वहाँ पर इनको गिरफ्तार किया गया और फिर वहाँ से बॉम्बे ले गए। चलो, अमृतसर में डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, ये नाम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के अंदर जो थे, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ था, किसको अरेस्ट किया गया था? डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू। मुझसे रिलेटेड मेरे पापा का जो नाम था वो सतपाल ही था, सतपाल ही है। एक्चुअली मेरे फादर बहुत पहले ही एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे पापा का नाम भी सतपाल ही है। तो अमृतसर में डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल को इनके समर्थकों ने जो सतपाल सैफुद्दीन किचलू के जो समर्थक थे, इनको अमृतसर में जुलूस निकाला और उग्र भीड़ ने 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी। यहाँ पर फिर मार्शल लॉ लगा दिया गया और जो जनरल डायर थे उनको प्रशासन सौंप दिया गया। और उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल और डायर। ठीक है, इनके नाम में थोड़ी सी एक्चुअली स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है। फिर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 विशाखी का दिन था। मेले के दौरान जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ लग रही थी। जनरल डायर वहाँ आए और धबाधब फायरिंग कर दी। हंसराज नामक भारतीय ने उनका सहयोग किया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 380 के करीब लोगों के मारने की इन्होंने खबर दी, लेकिन 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। हंटर कमेटी का गठन हुआ जिसके अंदर 3 भारतीय सदस्य भी थे, चमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। चमनलाल सुल्तान भगत। गांधी जी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज लीपापोती कहा कि बस बातों को कवर कर दिया गया है। कांग्रेस ने हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया। इन्होंने हंटर कमेटी का और कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय समिति। इसके अंदर और कौन कौन थे? अन्य सदस्य कौन कौन थे? गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी और जयकर। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन है? देखो, गांधी जी हैं, गांधी नेहरू साथ ही हैं। CR दास तो मोतीलाल नेहरू के साथ ही रहते थे, चित्तरंजन दास, अब्बास तैयब जी और जयकर का नाम और आप ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल R डायर को ब्रिटिश राज का शेर तथा उसे मान की तलवार भेंट की गई कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है ना, 1000 लोगों को मार दिया, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है, और इस तरीके से ब्रिटिश राज का शेर कहा गया और मान की तलवार भेंट की। पंजाब के गुरुद्वारा में तो बड़ी शर्मनाक बातें है ना, अभी क्या कर सकते हैं। पंजाब की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जनरल R डायर को, और फिर देखो इनको मारेंगे इनको मारा जाएगा। ये जो डायर हैं, ये इनको चाहे कितनी क्लीन चिट दे दे ब्रिटिशर्स, लेकिन ही विल बी मर्डर्ड। पंजाब की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जनरल डायर को सिंह की उपाधि दी गई तथा उसे सरोपा भेंट किया गया। ठीक है, पंजाब की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जनरल R डायर को सिंह की उपाधि दी गई तथा उसे सरोपा भेंट किया गया। ये थोड़ी स्पेलिंग जो है वो एक आधी गलत है। पंजाब के लेफ्टिनेंट ने माइकल और डायर ने जनरल R डायर को निर्दोष करार किया, लेकिन 1940 में उधम सिंह जो होंगे वो इंग्लैंड में जाकर इनकी हत्या कर देंगे। ठीक है, तो उधम सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। शंकर नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया, तो शंकर नायर वॉज नॉट हैप्पी एंड ही रिजाइंड। चलिए, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, है ना। खिलाफत आंदोलन मैं आपको कल करा दूंगी। ठीक है, ये कल अपनी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।